हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग मज़े में होंगे। आज मैं हाजिर हूँ एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। एक गांव में एक बड़ा व्यापारी रहता था। व्यापारी को अपने पैसों का, अपने रुतबे का और अपने नाम का बड़ा ही घमंड था। एक बार व्यापारी को उसके व्यापार में बहुत बड़ा मुनाफा हुआ। उसने अपनी इस खुशी को मनाने के लिए अपने घर पर एक बहुत बड़ा जश्न रखा, जिसमें उसने आसपास के गांव के सभी बड़े लोगों को और सिर्फ ऐसे रिश्तेदारों को जो पैसे वाले थे बुलाया था। पास के ही गांव में व्यापारी की सगी बहन भी रहती थी। क्योंकि व्यापारी की बहन बहुत गरीब थी, इसलिए उसने अपनी बहन को इस जश्न के लिए नहीं बुलाया। किसी तरह यह खबर उस व्यापारी की बहन तक भी पहुंच गई। बहन को यह जानकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि उसके भाई को इतनी बड़ी तरक्की मिली है। बहन ने सोचा कि भाई गलती से उसे बुलाना भूल गया होगा और अपनों को भला कोई न्योता देता है। भोली बहन ने अपने भाई के यहाँ उस जश्न में जाने की तैयारियां शुरू कर दी। जिस दिन वहाँ जश्न था, उस दिन बहन सुबह सुबह ही अपने भाई के घर जाने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में उसे अपने पुराने मैले कपड़े देखकर उसे ख्याल आया कि अगर किसी और के घर जाना होता तो मैं ऐसे कपड़ों में जाने की सोचती भी नहीं, लेकिन मैं तो अपने मायके जा रही हूँ, वहाँ मुझे ये सब सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही वह अपने मायके पहुँची, वहाँ का जश्न देखकर वह बहुत खुश हो गई और उसे अपने भाई पर बहुत फख्र हुआ। वह जल्द से जल्द अपने भाई से मिलकर उसे मुबारकबाद देना चाहती थी। वह फौरन सीढ़ियाँ चढ़कर घर के अंदर आ गई। उसने देखा कि उसका भाई मेहमानों की खातिरदारी करने में लगा है। बहन जैसे ही अपने भाई की तरफ उससे मिलने के लिए बढ़ी, उसके भाई की नज़रें उस पर पड़ गई और अपनी बहन को ऐसे मैले पुराने कपड़ों में देखकर भाई ने उससे मिलना तो दूर बल्कि फौरन बहाना बनाकर वहाँ से निकल गया। बहन ने सोचा, इतने लोगों में बेचारा अकेला भाई क्या क्या करे, ज़रूर उसे कुछ काम याद आया होगा, इसलिए वहाँ से चला गया। बहन अपनी भाभी से मिलने गई। भाभी ने उसे खाना खाने के लिए कहा। बहन ने सोचा, ठीक है, पहले खाना खा लेती हूँ, फिर बाद में आराम से भाई से मिल लूँगी। बहन खाना खाने के लिए बैठी ही थी कि तभी व्यापारी ने देखा कि सभी कीमती कपड़े पहने लोगों के बीच उसकी बहन पुराने मैले कपड़े पहनकर बैठी है। यह व्यापारी से देखा नहीं गया। उसने अपनी बहन को अपने पास बुलवाया, भला बुरा सुनाया और वहाँ से जाने के लिए बोला। बहन ने अपने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि उसके साथ उसका भाई कभी ऐसा सलूक भी कर सकता है। अपना अपमान होने के बाद बहन तुरंत अपने घर जाने के लिए चल पड़ी। बहन इस बात को सहन ही नहीं कर पा रही थी कि उसके अपने भाई ने उसके साथ इतना बुरा सलूक किया है। उसकी आंखों से आंसू नहीं थम रहे थे और तब उसने सोचा, क्यों न मैं अपने इस अपमान के दुख को एक दिशा दे दूं और कुछ ऐसा करूं कि मेरा भाई खुद मुझे अपने यहाँ बुलाए और मुझसे माफ़ी मांगे। और फिर उसने उसी दिन एक काम शुरू किया। उसने बहुत मेहनत की, अपने साथ गांव की कई और औरतों को जोड़ा। देखते ही देखते उसका काम चल पड़ा। उसका नाम और रुतबा काफ़ी बढ़ गया और अब वह पैसों के मामले में अपने भाई से भी ज़्यादा अमीर बन गई। भाई को जब यह मालूम हुआ कि उसकी बहन बहुत बड़ी व्यापारी हो गई है, तो उसने सोचा कि एक बार उससे मिलकर आया जाए। वह जब अपनी बहन को उसके घर मिलने पहुंचा, तो बहन ने उसका बहुत ज़ोर और शोर से इस्तकबाल किया, उसके पसंद का खाना खिलाया। बहन का ऐसा सलूक देखकर भाई को अपनी पिछली गलती का एहसास हुआ, इसलिए उसने अपनी बहन को अपने घर होने वाली पार्टी में आने का दावत दिया। जब बहन अपने भाई के यहाँ पहुंची, तो उसका भाई उसके इस्तकबाल के लिए दरवाजे पर ही खड़ा था। बहन अपनी महंगी गाड़ी में आई थी। उसने बहुत कीमती साड़ी और उससे भी ज़्यादा कीमती जेवर पहन रखे थे। बहन का ऐसा ठाट बाट देखकर सिर्फ भाई ही नहीं बल्कि उसका पूरा गांव दंग रह गया। भाई दौड़कर आया और बहन की गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उसे बाहर आने के लिए कहा और बड़े प्यार से उसे घर के अंदर बुलाया। बहन को इस बार चांदी की थाली में बहुत अच्छे अच्छे पकवान परोसे गए थे। उसके बैठने के लिए बेशकीमती सोफ़ा रखा गया था। बहन को यह सब देखकर उसके वह पुराने दिन याद आ गए, जब भाई ने उसे बिना खाना खिलाए ही
भला बुरा कहकर वापस लौटा दिया था। बहन खाना खाने के लिए तो नहीं बैठी, लेकिन उसने अपने सारे कीमती जेवर उतारकर उस चांदी की थाली के सामने रख दिए और खाने में से कुछ निवाले उन जेवरों पर रख दिए। बहन का ऐसा सलूक देखकर सभी हैरान थे। किसी को नहीं समझ में आ रहा था कि बहन ऐसा क्यों कर रही है। आखिर वह क्यों उन जेवरों को खाना खिला रही है। जब सभी ने उससे पूछा कि वह क्यों ऐसा कर रही है, तब बहन ने सबके सामने बताया कि आज जो उसका इतना मान सम्मान हो रहा है, वह दरअसल उसका नहीं, उसके इन्हीं कीमती जेवरों और कपड़ों का हो रहा है। क्योंकि मैं तो अभी भी वही पुरानी व्यापारी की बहन हूँ। अगर कुछ बदला है तो वह मेरे कपड़े और जेवर हैं। भाई को अपनी गलती का एहसास हुआ, तब उसने अपनी बहन के पैर पकड़कर माफ़ी मांगी। बहन जो पहले भी अपने भाई से निस्वार्थ प्रेम करती थी, उसने अपने भाई को माफ़ कर दिया और उसे गले से लगा लिया। दोस्तों, पैसे सिर्फ हमारे जीवन को आसान बनाने के लिए हैं, जबकि रिश्ते जीवन में मिले किसी वरदान की तरह हैं। उन्हें सच्चे दिल से और निस्वार्थ भाव से निभाना चाहिए। अगर पैसे खर्च हो जाएं तो हम बाद में भी कमा सकते हैं, मगर रिश्ते टूट जाए तो दुनिया की सारी दौलत भी हमें उन्हें वापस नहीं दिला सकती। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।